हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स। मतलब कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते आप फिजिकल मेथड्स का यूज करते हुए। अब पूछोगे सर जी ये फिजिकल मेथड्स क्या होते हैं? यार तुम भी ना फिजिकल मेथड नहीं पता। अरे पिछली क्लासों में पढ़ा तो था आपने, जैसे कि आपका फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन एसेट्रा। अगर कोई भी फिजिकल मेथड रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, हमें भी कुछ पता चल जाएगा। आप अभी कोई भी चीज़ नोट डाउन मत करना, मैं आपको ये सारा वीडियोज़ की एंड में आपको नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डेफिनेशंस विद सारे पॉइंट्स क्लियर आउट कर दूंगा। अभी आप फोकस ओनली ऑन कंसेप्ट, आप लर्निंग पे फोकस करो, ना कि आप इसको नोट डाउन पे। आप आखिरी में जाकर जब मैं सारे नोट्स समराइज करके दूंगा, आप वहाँ पे पॉज करके या आप स्क्रीनशॉट ले लेना सारी चीज़ों का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो कुछ चीज़ों का इन्वॉल्व होती हैं, तो वो होती हैं हमारी चेंज इन स्टेट। आपका जैसे आपका रिएक्टेंट जो हमारा पहले कोई सब्सटेंस था वो हमारा सॉलिड था, रिएक्शन होने के बाद वो हमारा लिक्विड हो गया, मतलब कि स्टेट में उनका चेंज होना, कलर में चेंज होना, आपका टेम्परेचर में चेंजिंग आना, और आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना। ये हो गया आपके केमिकल रिएक्शंस के इन्वॉल्व जो होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ जो हमारी होती है उसके कुछ एग्जाम्पल्स जान लेते हैं। याद है ना कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं आपके डे टू डे लाइफ में? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहला है आपका सिंपल सा डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब कि खाने का पचना। दूसरा आपका रेस्पिरेशन, सांस लेना। फिर आता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। और फिर एक और है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, देखते रहते होगे, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मतलब कि दही का जमना। कोई और एग्जाम्पल तुम्हें याद हो तो कमेंट करके बता दो। ये तो हो गया आपका केमिकल रिएक्शंस का बेसिक। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस में जो 2 पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट होते हैं, वो है हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब बोलोगे सर जी ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या है? तो रिएक्टेंट वो चीज़ है जो आपका केमिकल रिएक्शन में भाग लेती है, मतलब कि पार्टिसिपेट करती है। ओके, और प्रोडक्ट क्या होता है? जो भी हमारा सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन में वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल की बात करते हैं तो मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है, बर्न करा गया किसके साथ? प्लस में एयर के साथ। ठीक है, तो हमारा क्या मिलता है? हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बताना है। तो आपका जो रिएक्टेंट होगा, जो आपका रिएक्ट कर रहा है आपकी केमिकल रिएक्शन को, तो ये तो आपका हो गया रिएक्टेंट, ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका है प्रोडक्ट। ओके, गॉट इट? तो केमिकल इक्वेशन पे बात करें तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, हमारे सिंबल्स होते हैं सब्सटेंसेस के जो रिएक्टेंट हैं उनके, और इसमें हम फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं। कौन कौन से? यूज ऑफ सिंबल्स, मेंशन फिजिकल स्टेट एसेट्रा। ठीक है, अब आप बात करोगे सर जी फिजिकल स्टेट क्या है? अरे फिजिकल स्टेट
वही सॉलिड, लिक्विड, गैस और वन मोर एक्वस, एक्वस ऑल्सो। तो जो आपका सॉलिड है उसको हम डिनोट करते हैं एस से, लिक्विड है उसको एल से, गैस को जी से और एक्वस को ए क्यू से। ठीक है, अब बोलोगे सर जी ये एक्वस क्या नई चीज़ आ गई? तो एक्वस, एक्वस क्या है? एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्यूशन जो आपका वाटर के साथ सॉल्वेंट हो, मतलब कोई भी चीज़ हमने वाटर में मिला दी है, कोई भी सब्सटेंस को वाटर में मिला दिया जो कि घुल चुका है, सोल्यूबल है, वो हमारा एक्वस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, जब आपको इसका सॉल्यूशन बन जाएगा वो हमारा एक्वस में आएगा। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन की बात करी और हमने एग्जाम्पल नहीं लिया, गलत बात है, ऊपर वाला ही उठा लेते हैं ना। मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, क्या ये इक्वेशन ठीक है? कहोगे ठीक तो है, गलत बात। अभी अभी तो बताया सिंबल्स का यूज करना है, फिजिकल स्टेट भी दिखानी है, तो फिजिकल स्टेट भी बताओ क्या है? सॉलिड, गैस और आपका सॉलिड। ये क्या होती है आपकी? एस के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग। ओके, तो हमारा सिंपल सा एक एग्जांपल है, आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, आपकी निकलती है। ये तो होगी आपकी सिंपल इक्वेशन, बट ये आपकी बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स के हैं उनके जो एटम्स हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप नोट डाउन करो एलिमेंट्स को, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। ठीक है, आप एक टेबल की फॉर्म में इसको बना सकते हो। तो क्या है आपका एलिमेंट्स? आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपका यहाँ पर आयरन का देखते हैं। आयरन के लेफ्ट साइड में कितने आइटम है? एक। आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो और आप LHS और RHS भी लिख सकते हो। ठीक है, हमें दोनों साइड बराबर रखनी है। आयरन का एक आइटम, इधर कितने हैं? 3। गलत बात है ना। सबसे पहले आपकी जो भी केमिकल इक्वेशंस होगी उसमें आपको कभी भी यहाँ पर किसी भी आइटम पे नहीं लगाना है। तो आपने देखा होगा कि एक रूल करते हैं कि इनको ना बॉक्स में कवर्ड कर देते हैं, मतलब कि आप इसमें कोई चेंजिंग ना करें जो इक्वेशन है पहले से। आप जब भी कोई भी बैलेंसिंग करोगे आप बाहर की साइड करोगे, जो भी नंबर्स आप नंबरिंग करोगे बाहर की तरफ करोगे। ठीक है, तो आयरन का रिएक्टेंट की साइड LHS की साइड 1 है और जबकि प्रोडक्ट की साइड हमारे 3 है। गलत बात है। अब यहाँ तो हम इसको क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारे ये 3 लगा दिया। ठीक है, अब क्या है कि हमारा आयरन बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, बट अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, ये तो बैलेंस्ड है पहले से। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का यहाँ पर आइटम कितने हैं? 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन के आइटम कितने हैं? 4। 1 और 4। इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 4 से कर दिया, बट ये क्या हुआ, ये तो अनबैलेंस्ड हो गई। कैसे कि आपने हाइड्रोजन के यहाँ पर 4, यहाँ पे 2 थे, लेकिन अब ये कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 8। तो ये 4 से हुई है तो ये भी 4 से होगी, तो मतलब ये हो गई 8। अब इसमें हम चेंजिंग ना करके हम इसमें चेंज करेंगे, तो ये 8 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 4 से। तो आप 4 यहाँ पे कर दोगे, ये आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। एक और इक्वेशन है,
जो हम देखते आ रहे हैं, कई बार कर चुके हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। चलिए खुद इसको बैलेंस करो। अब बोलोगे सर जी ये सब तो ठीक है, आपने सब कुछ सिखा दिया, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग कर दी, ये तो बता दो इक्वेशन बैलेंस क्यों कर रहे हैं। मुझे पता था ये क्वेश्चन तुम पूछोगे। तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रखा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है कि आपका कोई भी मैटर ना ही बन सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन में। तो इससे जो आपका कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में वो सेम होने चाहिए एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी फीडबैक, आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।